हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हमारे नए गेस्ट हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के स्क्रीन पर आप पहली बार प्रोफेसर बशीर अहमद साहब को देख रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू भी कहा जाता है। एक जमाने में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसमें डीन फैकल्टी इस्लामिक स्टडीज भी रह चुके हैं। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। हर दिन आप लोग टेलीविजन पर इस किस्म की बहस देख रहे होंगे कि वो अंधभक्ति बढ़ाई जा रही है, मजहब के नाम पर ऐसा कुछ कहने की कोशिश की जा रही है जो साइंटिफिक तरीके से कतई प्रूव नहीं हो सकता। आपने अभी कुछ दिन पहले तक कुछ चीजें देखी होंगी और अब भी आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार, वो अपने तरीके से अंधभक्ति फैला रहे हैं। वो बहुत सी बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हवा निकालने का भी इंतजाम किया गया है। हमने अब से पहले, आपको याद होगा, गौहर रजा जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और उनसे हमने बात कराई थी आपकी, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से डिक्टेटर जब कहीं बनता है तो वहां अंधभक्ति बढ़ाई जाती है, ताकि आपकी जहन, जिसे अपर स्टोरी कहते हैं, इसको बिल्कुल निकम्मा बना दिया जाए। आप गौर ना करें, सोचें नहीं, समझें नहीं और साइंटिफिक तरीके से सबूत ना मांगे। तो बिल्कुल उसी में कुछ कदम आगे पूरे मुल्क की आवाम को ले जाने की कोशिश, मैं इसको इस तरह से समझता हूं। अब हमारे मेहमान क्या कुछ कहेंगे वो तो उनका अपना फैसला होगा, जो कुछ वो आप समझते होंगे। और इसमें क्या मकसद है, ऐसे फ्रेजाइल सियासी माहौल में इन चीजों का डिस्कशन जो समाज में किया जा रहा है, और सारे वो गोदी मीडिया के चैनल रात में उसी पर बहस करते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर बशीर अहमद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने समय दिया, वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये हम किस दौर से गुजर रहे हैं जब साइंटिफिक सोच खत्म करने का पूरा पूरा इंतजाम किया जा रहा है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बड़े अजीब अजीब से दावे करने शुरू कर दिए। आप एक लंबे अरसे से एजुकेशन से आपका ताल्लुक रहा है, समाज से ताल्लुक रहा है, आपने कई इलेक्शन लड़े हैं। इस लंबे सफर की जो पुख्तगी इंसान में आती है, उसकी बुनियाद पर आप इसको क्या कुछ समझ रहे हैं? साहब, जहां तक मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ जो है, जो इस वक्त खास तौर से जो हुक्मरान जमात है, ये उनके तरीके से आलाकार बन रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे धीरेन्द्र शास्त्री है, आज से 1.5 महीने पहले तक इसका कहीं जिक्र नहीं था। अब ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये कोई धर्म गुरु बन गया है और वो रोजाना अपनी सरकार लगा रहा है और ऐसी फजूल बातें करता है। तो पहले तो वो कहते थे कि साहब हम भूत प्रेत उतारते हैं। अब वो कुछ लोग आते हैं, पहले से तय होते हैं कि वो अपने बाल नोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब उसमें वो ये कहता है, बाकायदा दिखा रहे हैं, हिमाकत की इंतहा है। वो कहता है हमारे क्या कहते हैं सेनापति, कोई नहीं देख रहा, सेनापति को आदेश है इनकी और पिटाई करो। अब ना वहां कोई सेनापति है ना कोई है, बाकायदा कहता है सेनापति को आदेश है इनकी और पिटाई करो और इनको मारो। अब वो लोग और चीखने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, सब कुछ। तो अभी तक तो वो ये काम कर रहा था। अब इसमें 2 हैं, उनके मुखालफत के अंदर भी एक और दूसरा मौजूद है। वहीं पे चित्रकूट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब वो कहते हैं कि इनमें आपस में कंपटीशन है। वो भी कहते हैं कि बागेश्वर सरकार उनकी चल रही है कि इनकी चल रही है। ये नौजवान आदमी है और जिस तरह की बातें करता है, अब इसने इसका फायदा ये उठाया है और भी हुकूमत और इनमें मिली भगत है। मतलब वो कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और उसने ये कहा कि साहब, उन्होंने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वो कह रहा है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब ये इतना बड़ा आदमी हो गया कि वो हिंदू राष्ट्र देने की अब बीजेपी आरएसएस के बस की न रहा। अब उससे क्या बात है। उसके साथ साथ फिर क्या चीज हो रही है, उसके साथ उसने कहा मैं घर वापसी कराऊंगा, सारी चीजें मैं घर वापसी कराऊंगा। और रोजाना इंटरव्यू उसके तमाम जितने चैनल हैं, रोजाना रात को उस पर बहस हो रही है बाकायदा, और वो धमकियां दे रहा है। किसी ने उस पर एतराज किया तो कहने लगे ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये सनातन पे हमला है, और हिंदुओं तुम कब तक चूड़ी पहने बैठे रहोगे, निकलो बाहर और इनके खिलाफ क्या कहते हैं आवाज उठाओ, और जब तक तुम नहीं उठाओगे उस वक्त तक क्या कहते हैं यूं ही तुम गुलाम बने। इस तरह की बातें कर रहा है वो।
तो मुझे भी लगता ये है कि हुकूमत चूंकि इस वक्त चारों तरफ से वो देखते हैं कि फेल है और वो सब चीजों फेल हो चुके, तो अब उन्होंने बिल्कुल इंतहा कर दी है ये, और वो यानी कुछ मदारी किस्म के लोग प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसे। और इसकी मिसालें पहले भी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि जिस जमाने में यहाँ पे दिल्ली में ये अन्ना हजारे मूवमेंट चला था, तो ये मालूम होता था पूरी दिल्ली जो है अन्ना हजारे के साथ है, और उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और सारे के सारे क्या कहते हैं हंगामा था, उसका भी बाई प्रोडक्ट निकला। ये जो हमारे क्या कहते हैं वो गवर्नर बना दी गई, क्या नाम है वहाँ की जो पुलिस की ऑफिसर थी, आईपीएस ऑफिसर, और एक ये हमारे केजरीवाल, उसी से निकले ये। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक चीज बनाई थी, उसमें अब अन्ना हजारे कहाँ गए, ये मालूम हो रहा था कि बहुत बड़े लीडर हैं, तो गांधीवादी कह करके अब खत्म है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बाबा रामदेव, उन्होंने ये कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, है ये बाकायदा, और रामदेव ने कितना बड़ा रामलीला। अच्छा, रामदेव खुद सरकार में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो काला धन वापस लाने वो असल में क्या थी, तो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ये बाबा है इतना बड़ा, और वो कितना बड़ा बाबा है, औरतों के कपड़े पहन के भागा था वो, ऑन रिकॉर्ड। तो बाबाओं की ये तो स्पिरिचुअलिटी है कि डर के मारे औरतों के कपड़े पहन के वो निकला। काला धन तो आया नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उसको करोड़ों रुपए जो है बैंकों से मिल गए हैं, और इतनी बड़ी कंपनी उसने एस्टेब्लिश कर ली, वो बाबा रामदेव से लाला रामदेव बने, और लोगों को गोबर खिलाने का और पेशाब पिलाने का इंतजाम किया उसने। मतलब कितना इलॉजिकल है। देखिए, साइंस के हिसाब से जो भी एक्सक्रेटा है, चाहे वो लिक्विड है, जो भी है, वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल नुकसानदेह। तब निकालती मुझे उसकी मिसाल एक याद आती है। एक जमाने में जब कोक वगैरह की बोतल शीशे की आती थी, तब गोदाम में अक्सर ये पाया जाता था कि वहां चूहे होते हैं, और उस पर कहीं कहीं बोतलें टूटती थी, तो उसकी वजह से चूहे होते थे। और फिर उसके बाद ये भी होता था कि उसमें पेशाब कर देते हैं वो अक्सर। उस वक्त ये ताकीद की जाती थी कि बोतल को धो करके उसके बाद इस्तेमाल करो, नहीं तो उससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब तो गिलास भर के पेशाब पीने का इंतजाम हो गया। आप बताइए, योगी हमारे बीजेपी के एक मिनिस्टर ने, हुकूमत मिनिस्टर ने ये बयान अभी दिया है कि गाय के पेशाब में गंगा है, और गोबर, गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी है। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। और अभी इससे पहले एक साहब ने बयान दिया था कि गाय जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन जो है निकलती है बाहर उसके, और वो अभी इन्होंने कहा था हक कहा था कि 14 तारीख को। मुझे एक तजर्बा और याद आ गया। मेरे एक साथी हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने एक वाकया बताया, और जो पर्सनली उन्होंने खुद देखा। एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें गाय का पेशाब पीने को प्रमोट करना था। तो वो बीजेपी आरएसएस टाइप के उस तरह के लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो एक पैक जूस आता है, जूस नहीं होता, वो कंसंट्रेट होता है, एपी, उसका कलर तकरीबन पेशाब जैसा होता है। तो उस आदमी ने, जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि गिलास में उन्होंने एपी पलटी और विजुअल देने के लिए वो पिया। तो आम लोग समझ लें कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है कि वो पी तो रहे हैं एपी, लेकिन पब्लिसिटी ये कर रहे हैं कि हम पेशाब पी रहे हैं। तो ये अंधभक्ति बना के की जा रही है। अच्छा, इसी तरीके से जो है इनके ऊपर तो मुकदमे चलने चाहिए कि जो क्लेम करता है ये बाबा रामदेव। बल्कि एक साहब ने कहा भी कि दुनिया का इलाज क्या करोगे, पहले अपनी आंख का तो इलाज कर लो, तो अगर इलाज कर सकते हो तो ये सब अंधभक्ति की जा रही है, और हुकूमत इसके अंदर शामिल है। बाद औक़ात ये होता है कि कोई मूवमेंट चलता है, उसको ये हाईजैक कर लेते हैं पीछे से लग के। मिसाल के तौर पे जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट शुरू किया था, क्या कहते हैं उसको, आरएसएस ने हाईजैक कर लिया। बाद में इन्होंने माना भी उसको कि उसमें शामिल हो गए कांग्रेस को हराने के लिए। और आपको याद होगा उस जमाने में बहुगुना साहब हट गए थे इंदिरा गांधी से, और नतीजा ये हुआ, शाही इमाम हमारे अब्दुल्ला बुखारी साहब लाइमलाइट में, उनका झगड़ा चल रहा था क्या कहते हैं वक्त से। तो उस वक्त आरएसएस के लोग सब जगह घूम रहे थे, इंदिरा शासन डोल रहा है, शाही इमाम बोल रहा है, और शाही इमाम को उस वक्त ये अपने फायदे के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे। बाद में इमाम साहब को एहसास हुआ, और जब अगले दफा इलेक्शन आया और बहुगुना साहब दोबारा कांग्रेस में आ गए, तो इमाम साहब को पता चला और उन्होंने फिर दोबारा कांग्रेस का साथ दिया। तो ये इसका मतलब ये कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं उनको। आज अब आप देखिए दूसरा आदमी, ये राम रहीम, अब एक आदमी जो फिल्म बना रहा है, और उसके बारे में बाकायदा ये आ चुका है कि वो रेप के अंदर बाकायदा जेल में बंद है, उसको रोज पैरोल दी जा रही है,
और वो बाकायदा केक काट रहा है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मिनिस्टर जाके हाजिरियां दे रहे हैं उसको। और अंधभक्ति की इंतहा ये है कि हमने वो विजुअल्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कि जहां उसका वो आश्रम था और उसमें ये बताया जाता था कि प्रगट हो रहे हैं। जी जी। प्रगट होने का जो टेक्निकल तरीका उन्होंने किया हुआ था, एक लिफ्ट को कस्टमाइज किया था अपनी जरूरत के हिसाब से, और वो लिफ्ट से नीचे से ऊपर आते थे और लोग खड़े हुए देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं कि प्रगट हो गए। तो ये मतलब पढ़े लिखे लोग जिन्होंने साइंस के भी तालीम हासिल की होगी, लेकिन अंधभक्त अगर वही हो जाएं तो लिफ्ट से आने वाले आदमी को भी प्रकट होना, भगवान प्रकट हो गए वाली बात। ये देखिए आसाराम बापू, ये तो बड़े नाम है ना ये। कितने लोग हैं आसाराम बापू के। आसाराम बापू रेप के अंदर जेल में बंद है। जी जी जी। अच्छा ये आपके ये राम रहीम, अच्छा मैं नाम भूल रहा हूँ, एक आदमी था हरियाणा के अंदर ही, उसके आश्रम पे भी हमला हुआ था, वो भी सब फ्रॉड, वो सच का सौदा, सच्चा सौदा। तो ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये जो अनभक्ति फैलाई जा रही है, और अफसोस ये है कि जो रूलिंग पार्टी है हमारी, वो इस अनभक्ति को प्रोजेक्ट कर रही है, ये बाकायदा कर रही है। और इसमें अब जो खेल है इस पर, वो ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो खुद तो कह ही रहे हैं कि साहब मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले क्या लोगों की अकलें छीनने का इंतजाम है क्या? ये समझने की बात है। इसमें जरूरी है, इसकी मिसालें हैं। जब कोरोना आया था तो लोगों को अंधभक्त बनाने के लिए ये कहा गया था कि आप थाली पीटिए, और सारे चीफ मिनिस्टर थाली बजा रहे हैं, गो करुणा गो, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा कि साहब दिया जलाइए, तो प्राइम मिनिस्टर भी दिया जला रहे हैं। तो ये सब अनभक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि लोगों का जो दिमाग है वो बिल्कुल जो है काम करना बंद कर दे, और अब ये धर्म गुरुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कोई पूछे कि किस तरीके से बना देंगे ये हिंदू राष्ट्र, तो वो एक तरीके से माहौल बना रहे हैं हिंदुओं को इलेक्शन के अंदर। अब वो ये 2024 की इलेक्शन की तैयारी है ये, और आप देखिएगा एक दिन इनका फ्रॉड भी सामने आएगा। अच्छा मैं एक बात और समझना चाह रहा हूं, देखिए इंसान की फितरत की हम बात करते हैं, क्या भूखा आदमी, क्या बेरोजगार आदमी हिंदू राष्ट्र के नाम पर कितना कब तक उसको धोखा दिया जा सकता है? मतलब कोई साइकोलॉजिकली या इंसान की फिजिकल जरूरतें होती हैं, खाना पीना, सर पे छत वगैरह वगैरह, उस सब को भूल करके सिर्फ इसमें मग्न हो जाए कि हिंदू राष्ट्र मिलने वाला है, क्या ये देखिए एक बड़ा तबका जो है इसको ये चुके सुपरस्टिशियस चीजें लाके एक बड़े तबके को तो ये मुतासिर कर देते हैं। उसके बाद ये है कि जो ऑर्गेनाइज्ड है आरएसएस और ये जो संघ परिवार, ये उसको उछालता है सिर्फ पॉलिटिकल फायदा हासिल करने के लिए। ये जान के किया जा रहा है, वरना सारे के सारे अखबार वाले जो रोजाना इंटरव्यू लेने के लिए प्लांटेड लीडरशिप जिसे कहते हैं, ये किया जा रहा है। और ये बदकिस्मती से, वरना देखिए डबल स्टैंडर्ड है हिंदुओं के जज्बात उभारने के लिए। घर वापसी मतलब ये कि अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है तो वो तो घर वापसी हो गई, और अगर फर्ज कीजिए कोई हिंदू मुसलमान होना चाहता है तो वो साहब देशद्रोह हो गया। और ये तो आलमी साजिश हो रही है हिंदू धर्म को सनातन के ऊपर हमला करने के लिए, ये सब कुछ कहा जाता है। अच्छा ये मुल्क पर हमला, सनातन पर हमला, इस किस्म की बात इस सरकार में बार बार सामने आ रही है। एक तो हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र के बहाने ये बात कही जाती है, इसके अलावा अभी रिसेंटली अडानी का जब एपिसोड सामने आया तो उसने भी भारत का झंडा इस्तेमाल कराया और ये कहा कि ये मुल्क पर हमला है। यानी चोरी एक आदमी ने की है या उसके कुछ लोगों ने की है या उसके पॉलिटिकल आकाओं ने की है, लेकिन जब वो पकड़ में आता है तो वो कहता मुल्क पर हमला है। तो आखिर ये सब फ्रॉड, धोखा, मुसलसल लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। देखिए मामला क्या है, इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस नारे के साथ ही आए थे। अब 28 आदमी जो हैं वो बैंकों का, हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गए, और बदकिस्मती से उसमें से एक आदमी को छोड़ के वो सारे उसी स्टेट के हैं जिससे मोदी जी और क्या कहते हैं अमित शाह रखते हैं। ये बदकिस्मती है, मजबूरी। तो अब ये जो सब कुछ किया जा रहा है, तो ये क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है कि कुछ लोगों को ये खुद बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जो सारे पोर्ट बेच दिए, सब कुछ किया, अब ये फंस गए। अब इसमें ये फंस गए। देखिए होता क्या है, ये हमारे जो योगी जी जो हैं, अब इंतहा है बेहूदगी की, झूठ बोलने की। उन्होंने कहा कि जो लोग हज पे जा रहे हैं वो सब हिंदू हैं।
अरे जाहिल लोग हैं, हिंदू नहीं है, हिंदी है। हाँ, ये अरबी के अंदर, फारसी के अंदर हिंदुस्तानियों को हिंदी कहा जाता है, जाहिल हिंदी। हाँ, जैसे ईरानी, हाँ, अरबी, गुजराती, बिल्कुल इस तरीके से हिंदुस्तान को वहां पर हिंद कहा जाता है, हम लोगों को हिंदी कहा जाता है, मतलब हिंद के रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। हमारे योगी जी ने कहा, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये कह दिया कि सब हिंदू कहलाते हैं। आपको क्यों इसरार है कि हम सब हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं है। हिंदू एक मजहब का नाम है और हम उसको नहीं मानते, एक अलहदा मजहब है। और देखिए सीधी सीधी बात है, लकुम दीनों को वलिय दीन, आपके लिए अपना मजहब, हमारे लिए हमारा मजहब। दुनिया में नहीं, वो अभी देखिए, अभी मोहन भागवत जी ने एक फॉर्मूला दिया, ये कहा कि देखिए मुसलमान जो है वो अपने आप को सुपर समझना छोड़ दें, और देखो उन्हें कोई खतरा नहीं है, ये भी साथ साथ यानी खतरा है, और यानी ये कि आप सर झुका के रहें तो ठीक है, रह तो क्या ये मुमकिन है कि मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गुलाम की तरह से सरेंडर कर दे और वो इस हालत में मजबूर पहुंच जाए कि जो माई बाप आप कहो हम उसी पर यस सर कहेंगे? तो क्या जो डिक्टेटर को कबूल कर, डिक्टेटर की ख्वाहिश ये होती है कि मैं इन पर जुल्म भी करूं और ये मुझे ही माई बाप समझे, तो ये क्या ये मुमकिन है? जो कहा है बेसिकली तो ये एहसास कमतरी है। जब आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप कहिए कि हम हिंदू हैं, ऐसा दे। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, अभी इसने कहा बड़े उससे, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है कि साहब दिल पे हाथ रख के रखिए, तो जितने भी ये मुसलमान हैं ये सब राम और कृष्ण की औलाद हैं। ये सब बेहुदा बेवकूफी की बातें हैं। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ मैं, वो ये कि इसमें जो इन्होंने कहा ये एरोगेंस है कि मुसलमान रह सकते हैं, जैसे ये मालूम होता है कि आपकी इजाजत की जरूरत है। जी, आपकी इजाजत। अच्छा, दूसरी बात, मालिक आप हैं, मालिक हम कहीं बाहर से आए। फिर क्या कहते हैं कि साहब वो देखिए हिंदुओं ने क्या कहते हैं, मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वरना इतनी अक्सरियत है। अरे भाई, अच्छा एक जाहिल लोग और हैं, ये मुस्तकिल कहते हैं मुगल इस्लाम लेकर आए। अरे पागलों, मुगल तो मुसलमानों से लड़ने आए थे। अब हर हिंदू लीडर क्या कह रहा है कि मुगलों ने जो ये किया वो किया। मुगल तो इब्राहिम लोदी से लड़ने आए थे, वो यहाँ इस्लामी हुकूमत के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, हुकूमत का मामला था, इसीलिए उन्होंने राजपूतों से शादियां की, जोधा भाई वगैरह। अब ये उसे मुस्तकिल ये कहते हैं कि साहब मुगलों ने ये इस्लाम लाया, मुगल इस्लाम लेकर आए। ये एक तो ये थ्योरी गलत है। दूसरी ये एहसास कमतरी है कि आप हमको हिंदू कहिए, सब कहिए कि हम उनकी औलाद हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो कंट्रोवर्सी अभी चली कि आदम अलैहिस्सलाम और ये मनु की, तो ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे, ये दुनिया की अक्सरियत मानती है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड ईसाई ये मानते हैं, पूरे ईसाई ये मानते हैं कि हज़रत आदम जो थे वो पहले इंसान थे। बिल्कुल। सारे यहूदी ये मानते हैं कि हज़रत आदम, अच्छा ज़ोरेस्ट्रियन जितने हैं वो ये मानते हैं कि मुसलमान जो है वो भी ये मानते हैं। तो ये खाली मामला ये नहीं है, और इस्लाम की इब्तिदा जो है आदम से है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यहाँ हमारे जमीयत वाले फंस गए, ये इस चक्कर में लगे रहते हैं कि तौहीद और शिर्क का सब एक है। ये जो इन्होंने कह दिया ओम और वो अलग है, तो भाई वो तो ओम नमो शिवाय कहते हैं। बिल्कुल। ओम और अल्लाह बिल्कुल एक नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत। हाँ, ईश्वर और अल्लाह आप एक कह सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि अब मैं कहना नहीं चाहता, जिस तरीके से यहाँ लीडरशिप की जा रही है, इसी तरीके से मुसलमानों में भी एक लीडरशिप मजहबी थोपी जाती है कि मानो ये तुम्हारे लीडर हैं। मिसाल के तौर पे हमारे महमूद मदनी साहब हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी एसडीपीआई वाले एक कन्वेंशन करना चाह रहे थे आइन बचाओ का, उनको इजाजत नहीं दी गई, जबकि वो कहते रहे कि यानी संविधान बचाने के लिए इजाजत नहीं दी, जबकि उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आज भी है वो, और उन्होंने कहा उनको इजाजत नहीं दी गई, इनको इजाजत दी गई। खुली भी बात है कि जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं, मुसलमानों को मारो भगाओ, खुला क्या करे। अब बताइए, उसने कह दिया जनसंघ का जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है कर्नाटक का, कि टीपू के मानने वालों को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है, उन्हें दौड़ा के जंगलों में भेज दो। ना तो ये कर सकते हैं, ना ये मुमकिन है। देखिए एक बात मैं कहना तो, लेकिन ये सब डराया जा रहा है। ये सिर्फ खेल क्या था, पूरी दुनिया को ये दिखाना था, बीबीसी पे जो हंगामा हो रहा है, सब कुछ दुनिया को ये दिखाना था कि देखिए रामलीला ग्राउंड में ये 1 लाख 1.5 लाख मौलवी दाढ़ी टोपी के साथ मौजूद हैं, तो दुनिया कहेगी साहब बिल्कुल ठीक है, ये सब बकवास है, ये जो कहा जा रहा है। फिर एक बात और है, उनसे कहा जाता है आप थोड़ी सी तकरीरें ऐसी करिए ताकि मुसलमान समझे कि हमारे हमदर्द है। उसके लिए मुझे शेर याद आता है अल्लामा इकबाल का, कि हो अगर कुव्वत फिरौन की दर पर्दा मुरीद, कौम के हक में लानत है वो
कलीमुल्लाह ही। जी, तो जी, ये जी। बाहर बज़ाहिर तो कलीमुल्लाह बने हुए हैं, हाँ। और अंदर मिले हुए हैं, फिरौन से मिले हुए फिरौन से हैं। मिले। हाँ, तो ये जो सब काम खेल हो रहा है हाँ। उसमें ये फंस गए, चूंकि नियत खराब थी। हाँ। अब वो कह रहे हैं मैं सैकड़ों बार माफी मांगूंगा। महमूद मदनी ने जी, कहा, जी, जी, जी। ये वही महमूद मदनी साहब हैं जो उन्होंने बाकायदा टेलीविजन पे ये कहा था, हाँ। हमने निजाम मुस्तफा को रिजेक्ट किया। हाँ। एहसास कमतरी की इंतहा है। हम्म, एक आलिम दीन ये कहे कि हमने निजाम मुस्तफा को रिजेक्ट किया। जी, फिर क्या कहने लगे, मैं इस बात का विरोधी हूँ हम्म। कि मुसलमानों का कोई सियासी लीडर मुसलमान हो। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। मतलब ये इनका पूरा जमयत के फिलॉसफी ये है कि लीडर जो होगा वो नॉन मुस्लिम होगा। हाँ। शुरू से ये दिखाते चले आ रहे हैं जी, जी। कि लीडर जो होगा वो नॉन मुस्लिम होगा। हाँ। ये जमयत की फिलॉसफी शुरू से है और ये इसके लिए काम करते हैं। और अफसोस की बात है, मुझे मालूम नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन एक कुछ दिनों में अखबारों में आया था, कुछ साल, 1.5-2 साल पहले, कि शायद ये कहीं जा रहे थे तो शायद इनको रोक लिया गया था। वो कुछ चक्कर था कि वो साहब ट्रैवल जो टिकट विकट में ये होता है ना, हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो अब मुश्किल ये है कि ये हमारे सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत सी बड़ी जमातें मिल्लत की, बहुत से बड़े लीडर ये इसलिए डरे हुए हैं कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं और जो बड़े बड़ी कोठियां हैं और बड़े बड़ी कारों में घूम रहे हैं, तो वो उन्हें डर लगता है कि साहब ये ईडी जब बीबीसी पे हो सकता है। आदम खां का हशर क्या किया, बिल्कुल उन्हें टेस्ट केस दिखा रहे हैं, बिल्कुल कि भाई देखो तुम या तो मानो वरना हम तुम्हें आदम खां बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ हो रहा है। इससे मुसलमानों को मैं एक बात सिर्फ ये उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई अगर सियासत में रहना है तो सियासत में रहिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं हम मजहबी जमात हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात कहता हूँ कि क्या महमूद मदनी साहब इलेक्शन लड़ने नहीं गए थे समाज पार्टी के टिकट पे, क्या कहते हैं आसाम से? जी, 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 क्या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे अमरोहा से? जी, जी। और मुझे पास सबूत नहीं है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि देखिए किस लिए कौन बनाए जाते हैं राज्यसभा में, या तो कोई पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हो या फिर बड़ा सरमाएदार हो, वो जो पैसे देके बनता है। तो अब ये एक राज है कि ये एकदम उसमें क्या कहते हैं लोक दल की तरफ से कैसे पहुंचा दिए गए राज्यसभा के अंदर। तो एक तरफ वो ये, इसमें मुझे सब अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी। उन्हें शौक इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर। वाह वाह वाह, ये है। देखिए ये दोहरा चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है, और हम फिर किसी वक्त और बात करेंगे। कोई खास आप आम लोगों को, मुसलमानों को कोई मशवरे के तौर पर ऐसे वक्त में, जबकि एक तरफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमत में शामिल लोगों की तरफ से हर दिन डराया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे अपने ही जो हमें लीडर बना करके थोपे गए हैं वो भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त में लोग क्या करें? देखिए एक तो चीज इस वक्त ये है, देखो मैं तो कुछ 20-25 साल तक मौलवियों को पढ़ाता रहा। थियोलॉजी में मैंने वो की है, क्या कहते हैं PhD हाजी इमदादुल्लाह साहब पे अलीगढ़ में पढ़ाया, जामिया हमदर्द में पढ़ाया। तो कुरान मजीद में ये आता है कि शैतान तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, तुम इनसे न डरो, मुझसे डरो। तो एक तो चीज ये है कि ये खौफ पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के अंदर। वो खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए कितने बुरे हालात, सही मैं मानता हूँ बेइंतहा बुरे हालात हैं, लेकिन 1857 से ज्यादा बुरे नहीं है। जी। गालिब के खुतूत मौजूद हैं, पढ़ लीजिए। उसमें वो अपने दोस्त को ये लिख रहा है कि देखें मुसलमानों को दिल्ली में रहने की इजाजत मिलती है या नहीं। ये खत मौजूद है। ये हाल था कि लोग ये समझ रहे थे कि दिल्ली में मुसलमानों को रहने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और लोगों को फांसी चढ़ाया जा रहा था। समझे साहब? बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद भी बहरहाल मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में रहे। 1947 से ज्यादा बुरे हालात नहीं हो सकते, जब ट्रेनें काटी जा रही थी और क्या हशर उड़ता दुनिया, तो वहां भी मुसलमान अल्लाह ताला के रहे। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जी, तो बहुत 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 ही अहम बात आपने कही। करना चाहता हूँ आखिर में, वो ये कि जमहूरियत के अंदर, इस मुल्क के अंदर, एक तो मुसलमान तकरीर के अंदर लबो लहजा जो इस्तेमाल करें वो चैलेंजिंग ना हो, उससे नुकसान होता है। सही। हम अपनी बात कहें समझदारी के साथ, और हमारा कोई चैलेंज नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर हम ये कहें कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, हमारी हुकूमत होगी, ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ ज्यादा प्रेशर ग्रुप, अगर मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो प्रेशर ग्रुप होगा। सही। जिस तरीके से मायावती, देखिए हरिजनों को पसंद थोड़ी करते हैं। बिल्कुल। जब तक
बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, आप भी वहीं के हैं। बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के अंदर छपरौली में हरिजन वोट नहीं दे सकते थे। आज किसी की मजाल नहीं है जो एक वोट रोक दे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना दी, उनके साथ एक वोट बैंक। पटेलों ने अपनी बना ली, कश्यपों ने बना ली, और जेडीयू क्या चीज है, कुर्मी है, ये क्या चीज है, लालू यादव और हमारे जो है अखिलेश यादव है, वो 7% है, हम 21% है। तो मेरा तो तजर्बा ये है कि हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो बाकायदा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, और फिर हम दूसरी पार्टियों से अलायंस करें। अलग हुकूमत नहीं हो सकती, डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस का साथ दें हम लोग। और मुझे इसलिए यकीन है कि इंशाल्लाह बगैर मुआहदे के नहीं होगा। मैंने नेशनल लीग बनाई थी इसलिए कि मुस्लिम लीग जो थी, पहले मैं मुस्लिम मजलिस में था, फिर हमने लीग बनाई मुस्लिम लीग जज्बात के अंदर आके, और उसके बाद ये हुआ कि हमारा अलायंस हुआ नेशनल लीग का इंदिरा गांधी से। तो अगर हमारे पास कुछ वोट हो जाएंगे तो वो फिर अलायंस करेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी हैदराबाद में है, उनका अलायंस हमेशा हुक्मरान जमात के साथ रहा है। जब तक यूपीए की हुकूमत थी सेंटर में, वो कांग्रेस के साथ थे। अब देख लीजिए, अब वो कांग्रेस को जो तलाक जब दी है, जब हुकूमत चली गई, लेकिन जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी सेंटर में, वो उनके साथ थे। और वहां पे भी आज भी वो साथ में है हैदराबाद में, उसके तेलंगाना असेंबली में थी। तो मेरा अपना अंदाजा यह है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। और उसके बाद कुछ दूसरी पार्टियों से अलायंस करें। इस मुल्क में हमें रहना है, और जाहिर बात है कि इसकी तबाही हमारी तबाही है, और हम इसको रहेंगे। और इसमें मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को ना तो कोई भगा सकता है ना बात। एक डर जरूर है, वो डर जरूर ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो अकबर का दीन इलाही सुलेकुल था वो आ जाए। नतीजा यह है कि आज कोई आलिम ये नहीं कह रहा, एक आदमी अलल ऐलान शिवलिंग का जो पत्थर का लिंग बना हुआ है उस पे दूध डाल के पूजा कर रहा है, और अलल ऐलान मूर्ति के सामने खड़ा हुआ पूजा कर रहा है, और वो मुसलमान है। तो वो यही चाहते हैं कि आप नमाज भी पढ़ते रहिए, ये भी करते रहिए। इसकी जरूरत है अल्लाह ताला, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने अकाईद से कोई समझौता न करें हम, और मुसलमान की और मुल्क की बका के लिए, तरक्की के लिए बेशक। ये बहुत ही अहम बात आपने कही। मैं आखिर में एक क्लोजिंग नोट के तौर पर एक तजर्बा बता देता हूँ, इससे पहले कि मैं खत्म करूँ इसको। एक साहब थे जो अक्सर, मैं नाम नहीं ले रहा इस वक्त, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो अक्सर हर हुकूमत के हर प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर आते थे, तो हमारे अच्छे जानने वाले थे। उनसे मैंने एक दिन बिल्कुल पर्सनल अकेले में मजाक किया। मैंने कहा भाई, हम तो आपका इंट्रोडक्शन जो कराते हैं वो ये कह के कराते हैं कि आप राजपूत हैं। तो कहने लगे भाई कैसे राजपूत? मैंने कहा जिसका राज उसी के पूत। तो कुछ लोग समाज में हर मौके पर ये ऐसे होते हैं जो राजपूत होते हैं। राजपूत वो जात के लिए नहीं, जिसका राज उसी के पूत, वो हमेशा अपनी जेबें भरने के लिए होते हैं। उनका कौम से, अपने लोगों से, हमदर्दी से, मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसमें आपकी बात की तायद करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, वो भी दुनिया में नहीं है, अलीगढ़ में थे। तो उनसे एक दफा उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तो आरपीआई के मेंबर हैं। तो मैं समझा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा मैं तुम्हें कोई और पार्टी नजर नहीं आई थी रिपब्लिकन? लगे नहीं भाई, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह के लोग हमेशा होते हैं, और उससे कोई बददिल होने की जरूरत नहीं है। और अपने किसी नजरिए के साथ मजबूती से जीने वाले लोग समाज में बहुत कम होते हैं आमतौर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना कोई नजरिया ही ना रखता हो और वो बेपेंदी के लोटे की तरह से घूमता रहे, तो वो कभी समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।